क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अररिया और किशनगंज जिले में सुदर्दी यात्रा में शामिल होना और मेरा प्रयास है कि 3 बजे तक वापस आकर आपके कार्यक्रम में फिर आओ। लेकिन जरूर जुब्बा साहनी जी ने जो इस देश के लिए शहादत दिया है अपना, और हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया है। मैं सर्वप्रथम उनके शहादत दिवस को मनाने के लिए सकलदेव जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसी तरह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वो तो हमारे लिए भगवान के स्वरूप है और भगवान का सब दिन आदर ही होना चाहिए। इसलिए मैं फिर से जुब्बा साहनी जी के चरणों में अपना सदा सुमन अर्पित करता हूँ और आप तमाम लोगों को जरूर आग्रह करूंगा कि उनके आदर्शों पे चलने का काम कीजिए। बहुत बहुत आज शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को हमेशा याद किया है, उनके बलिदान को नमन किया है और ऐसे राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने वाले को हमने गले लगाया है। जो हर समाज को सबका साथ सबका विकास का मंत्र ग्रहण करते हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे भाव के लोग ही आज हमारे समाज और राष्ट्र के परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने बलिदानियों को नमन करने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का और इससे जुड़े लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम हमने किया। राज्यसभा के 5 सीटों के लेकर महागठबंधन दावा कर रहा है और लोकतंत्र की खूबसूरती झलक रही है। लोकतंत्र में स्पष्ट बहुमत जिसको रहेगा वो जीतेगा और जीत सबको पता है कि एनडीए गठबंधन 5 सीट जीतने जा रहा है। आरजेडी दावा कर रहा है बहुमत को लेकर के आश्वस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी होगी। आरजेडी धन के बल पर वो चाहते हैं अपनी जीत दर्ज कराना, लेकिन धनबल अब बिहार में नहीं चलेगा। जनबल पर जनता ने मुहर लगा दी है और जनबल की जीत होगी। लगभग 1.5 दर्जन समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हम उस केवल निषाद राज को नमन करते हैं जो मेरे सनातन संस्कृति के उस रामचरितमानस में, उस रामायण में अपने कर्मों से एक अमिट छाप छोड़ दिए। आज हम सब उनको नमन करते हैं। ये सनातन के संतान है और सनातन के संस्कृति के लिए भगवान राम के साथ उनकी मित्रता और उनका समर्पण और उस आतंकवादी रावण दुराचारी अत्याचारी के विरोध पूरी ताकत से समर्पित होकर करके एक संदेश उन्होंने जो दिया, आज वही संदेश माँ भारती के संतानों को दे दिया। समाज के अंदर एक नए बदलाव के लिए देश बढ़ रहा है। अभी सब लोग मिलकर के नारा लगाए कि भारत माता की, तो जब सबकी माता एक है तो रिश्ता क्या होगा? धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति की माता एक है। हम एक माता के संतान हैं, माँ भारती के संतान कहलाने वाले और यह काम उसी को महसूस होता है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है।
जो सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित है, जो अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत के प्रति समर्पित है। और आज मैं सकलदेव जी को बधाई देता हूं उनके टीम को कि आपने भारतीय जनता पार्टी से चला है। कई पार्टी आप भूले हैं, हमारे क्षेत्र के हमारे मित्र और कार्यकर्ता के रूप में काम भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी वह सागर है जिसमें हर नदियां समाहित होती है, लेकिन हर नदियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही करता है। ये विशेषता हर समाज का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महामंत्र दिया, लोग क्या करते थे, जाति के नाम पर उन्माद पैदा करते थे, लड़ाते थे, नरसंहार कराते थे और हर जाति के अपराधियों को संरक्षित करते थे। ये वही बिहार था जहां जाति के जात के नाम के काम से बिहार बर्बाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये जातीय जात को खत्म करके भय भूख और भ्रष्टाचार करना संजय बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और भय भूख भ्रष्टाचार हर समाज के मन के अंदर से भय हटाया, इसके भूख को मिटाया और भ्रष्टाचार पर चूक किया। उसी भ्रष्टाचार का परिणाम है कि बिहार की सत्ता में रहते हुए बिहार के कुर्सी पर जो मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी थे, जेल के अंदर भी गए। भ्रष्टाचारी और अपराधियों का अब बिहार में जगह नहीं होगा। जो भी लोग भ्रष्टाचार अपराध में सम्मिलित होंगे, एनडीए की सरकार न्याय के साथ विकास की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है और इस भाव को हमको आपको लेकर के बढ़ना है। जो इस मंत्र को ग्रहण करेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके सपना को साकार करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता के भाव से काम करता है, पार्टी उसका हर सपना साकार करता है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष पानी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और सुभाष पानी जी बिहार की धरती के जुड़े सपूत थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनके बारे में विस्तार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर सामना किया। ये समर्पित रहा, राष्ट्रद्रोहियों समाज को प्रताड़ित करने वाले के विरुद्ध हमेशा जमकर लड़ना। आज देशभक्ति की जरूरत के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए पूरा दोष स्वयं पर ले लिया। अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी और वे हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। आज उनकी शहादत हम सबको गौरवान्वित करता है। आज हम सब वैसे स्वतंत्रता सेनानी वीर बलिदानियों के कारण स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और स्वाभिमान की बातों को आगे बढ़ाते हैं और उस पथ को आज जो सरल और सुलभ बना रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए सदैव कार्य करेंगे और शहीदों के सपनों का भारत बनाने में आपका योगदान देंगे। वो निडर, साहसी, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अंग्रेजी शासन जिसे भयभीत रहने लगा था, क्योंकि हमेशा जनता को जागरूक करने, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए वो प्रेरित करते थे। और आज अपने लिए जीना एक कहानी है, ये याद रखें। अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है, एक जिंदगानी है।
इस जिंदगानी के साथ कदम बढ़ाना है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे हमारे क्षेत्र के भी लोग यहाँ मौजूद है और आपके सकलदेव बिंद जी भी हमारे ही क्षेत्र के हैं। मुझे कहते हुए बड़ा खुशी होता है कि आप सब ने भी जो हमको जिम्मेदारी दिया, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को लज्जित नहीं होने दिया। आज बिहार के अंदर राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन का जो संशोधन एनडीए सरकार ने किया है कि सबका जीवन सुलभ और आसान बनाएंगे, सबका जो समाधान का उत्तर है उसका समाधान करेंगे। आज वह वातावरण बनाने का संकल्प हम लोग साकार कर रहे हैं। कुछ लोग परीक्षा लेने में लगे हैं, घबराना नहीं है। जमीन का भूमि विवाद हर हाल में समाधान होगा। कितना भी बाधा उत्पन्न कर ले, गरीबों की आंसू नहीं बहेगी और कोई भी भूमाफिया अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। गरीबों के जमीन का हक और अधिकार उनको मिलकर के रहेगा। आज हमारे क्षेत्र में बालू का भी काम चलता है। सकलदेव जी भी बालू को बहुत नजदीक से जानते और देखते भी। बालू में कितना माफियागिरी था, आज बता दीजिए कि बालू माफिया में परिवर्तन हुआ है या नहीं? क्या सकलदेव जी? पूरा परिवर्तन हुआ है। अब ईमानदारी से काम करने वाले को हम लोग तंग नहीं करते हैं, लेकिन लोग की संस्कृति को हमने समाप्त करके रख दिया है। अब तो लोग घाट छोड़ के भाग रहे हैं। लखीसराय में 10 घाट है तो 5 घाट सरेंडर कर दिया है। काहे सरेंडर किया? तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बोली क्यों लगाए थे? आज लग रहा है कि ज्यादा देना पड़ेगा तो बोली क्यों लगाए थे? तो सोचा था कि लूटेंगे तो उससे ज्यादा कमा लेंगे। लोट की प्रवृत्ति नई सरकार की नई पहल में हमने बंद कर दिया। ये संस्कृति बिहार के अंदर सरकार सिर्फ नहीं चाहिए, सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार चाहिए। सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार में आपके हमारे हर समाज के हर परिवार का जीवन बदलेगा, एक नए माहौल का वातावरण बनेगा और अच्छे लोग काम करने वाले को हमारी पूरी सहानुभूति होगी, पूरा मदद और पूरा सहयोग होगा। और हमारी शुभकामना है कि पार्टी का कार्यकर्ता जो भी बनता है, भारतीय जनता पार्टी का एक गुण जान लीजिए। सकलदेव जी के साथ जो लोग पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, पहला मंत्र ग्रहण कर लीजिए कि पार्टी का कार्यकर्ता मेरा तुलसी के पेड़ के तरह है। तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, उसका मान बराबर है, उसका मान बराबर है। हर पत्ता को, कोई भी तुलसी के पत्ता को हम उठा करके किसी भी भोज्य पदार्थ में रख देते हैं, वह प्रसाद बन जाता है और हम उस पवित्रता से उसे ग्रहण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता होती है। भारतीय जनता पार्टी में आप गौरवान्वित महसूस करिएगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का हर सपना साकार करता है। जो आप सोच नहीं सकते हैं, उसका कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और आज विधायक, सांसद, तो बहुत लोग का सपना साकार हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप छुड़ करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्रथम के रूप में लेके चलता है, उसके बाद पार्टी राज, उसके बाद परिवारवाद। तो राष्ट्र प्रथम के भाव से हमको आपको मिलकर के काम करना है। और जो राजद कांग्रेस की मानसिकता के लोग भौकाल बनाते हैं, भौकाल भय पैदा करता है, लेकिन एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी सरोकार बनाता है, जो सेवा की भाव से समस्याओं का समाधान करता है। तो हमको भौकाल नहीं चाहिए, हमको सरोकार चाहिए, हमको समाधान चाहिए। हम सेवा के रूप में
काम करने का संकल्प लेंगे और सुब्बा साहनी जी के शहादत को हम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र के प्रति अपने को शहीद करने के लिए तैयार रहेंगे। हर समाज को मिला करके आगे बढ़ेंगे। यही हमारा संकल्प, यही हमारी शुभकामना। भारत माता की, भारत माता की। सुब्बा साहनी अमर जल्द सामाजिक संगठन द्वारा अमर शहीद सुब्बा साहनी जी के शहादत दिवस पर आयोजित बापू समाधान में कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजयकुमार जी इस कार्यक्रम में लगातार कई माह से तैयारी की रहे हुए और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री सत्यदेव जी, मनोहर वशिष्ठ जी, प्रमोद गुरदास जी, मुकेश प्रसाद जी, सतीश चौहान जी, टिंकू मेहता जी, राहुल बिंद जी, किसी के जाल में मत फंसिए। सपेरा आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उस जाल में किसी को फंसना नहीं है। बहुत सारे शब्दबाग दिखा के लोग आए, लेकिन उसने क्या किया वो आप समझ सकते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में आप लोग को एकत्रित किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। पीछे तो आज देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अति पिछड़े समाज के लिए हो या अन्य जातियों के लिए हो बहुत सारा काम किया। विशेषकर पिछले अनुमति विशेषकर मामला केवल विभिन्न निषाद जातियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया है। सामाजिक न्याय की परिधि में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं जिन्हें लेने में समाजवादियों से समर्थित, लेकिन यूपीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मित्रों, बड़ा निर्णय देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला किया। इससे पिछड़े समाज को इससे ज्यादा लाभ होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अति पिछड़े समाज के गुजरी के लाभ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को सम्मान देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की एनडीए सरकार में 27 मंत्री पिछड़े अति पिछड़े समाज के बनाए गए, जो अब तक की सरकारों में सर्वाधिक केंद्र में मंत्री पिछड़े अति पिछड़े समाज के बनाए गए। प्रधानमंत्री सबसे पहले वर्ष 2017 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा और मजबूत हुई। वर्ष 2021 में 105वां संविधान का संशोधन के माध्यम से राज्यों को अपने ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे बिहार जैसे राज्यों में अति पिछड़े के हित की नीतियां बनाने में सुविधा हुई है। इसी तरह मेडिकल शिक्षा में पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए 27% आरक्षण लागू करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जिससे हर साल हजारों लोगों को पिछड़े अति पिछड़े समाज के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला है। मित्रों, अभी पिछड़े लोगों के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति दुगुनी की गई। कक्षा 1 से 4 तक के 600 को 1200 किया गया, 5 से 6 तक को 2400 किया गया, 7 से 10 तक को 1800 से 3600 किया गया। छात्रावासियों को 3000 से 6000 किया गया। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावती योजना से देश में जो 10वीं पास के हमारे भाइयों बहनों हैं, उनको प्रथम रूप से पास करने के लिए 10,000 किया, एकमात्र राशि एक साल देने के लिए सरकार ने निर्णय किया, तो सबको मिल भी रहा है। जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, पंचायती राज में और नगर निकाय में हम लोगों ने 20%
आरक्षण जो है पिछड़े समाज को दिया, तो आज जिला परिषद अध्यक्ष हो, जिला परिषद उपाध्यक्ष, सदस्य हो, नगर निकायों में महापौर, उप महापौर हो, या पंचायती राज मुखिया हो, आज हजारों की संख्या में अति पिछड़े समाज के, विशेषकर मल्ला, बिंद, बिरदार, दुनिया समाज के लोग जनप्रतिनिधि बनकर बिहार के विकास में बराबर की भागीदारी कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का दिन है कि अति पिछड़े समाज को वोट देने का काम किया गया। आज हमें गर्व है कि बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र और बिहार सरकार की योजनाएं तथा मछुआरा भाइयों की मेहनत से उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां 2014-15 में बिहार में 4.79 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन होता था, वही 2023-24 में यह बढ़कर 1.73 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो लगभग 82% की वृद्धि को दर्शाता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आज देश भर में आज मत्स्य उत्पादन योजना के माध्यम से बिहार के मछुआरा समाज और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछली पालकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें 50% तक सब्सिडी देकर नया तालाब निर्माण, बायोफ्लोक, चारा मछली और मछली परिवहन जैसी सुविधा दी जा रही है। इससे रोजगार भी बढ़ रहा है और मछुआरा समाज मजबूत भी हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की लागत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना का संचालन कर रहे हैं। मल्ला, मिसाल, बिंद एवं तिरवट जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए यह योजना उनकी आजीविका के साधन को बढ़ाने में सहायक हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि लगातार कार्यक्रम के बिना से शुरुआत हुआ है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज अति पिछड़े समाज का कोई कैसी है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और बिहार के एनडीए की सरकार है। इसलिए मित्रों, इसी में भी बरगलाना नहीं है। आज सकल देव ने आप सब को बुलाया है, निश्चित रूप से मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में मल्ला समाज हो, बिंद समाज हो, मनिया समाज हो, चाहे बिरदार समाज हो, इसके साथ अति पिछड़े समाज को कोई अगर और सम्मान देने का काम करेगा वो देश की सरकार और राज्य की सरकार देने का काम करेगी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करिए। आने वाले समय में हम और ज्यादा विकास अति पिछड़े समाज को देंगे। अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, आज हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि बने हैं, मेयर बने हैं, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, मुखिया बने हैं, तो एनडीए की सरकार ने अति पिछड़े के समाज को आरक्षण दिया, तभी आज यह सम्मान दिया गया है और आगे हम सम्मान देने का काम करेंगे। इतने बड़े सभागार में इतनी बड़ी संख्या में आप जुटे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः हमारे शहीद जुब्बा साहनी जी के प्रति सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जुब्बा साहनी जी के जीवनी को पढ़िए। आज के नौजवानों को जुब्बा साहनी जी के चाहिए, श्रद्धांजलि मनाने के साथ साथ कैसे जुब्बा साहनी जी के वीर गाथा है उस अपने आप उठाने, उनके परिचितों पर चले, तभी जुब्बा साहनी जी की शहादत दिवस मनाने का सही में सिद्धि होगी। एक बार पुनः जुब्बा साहनी जी को सम्मान करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुब्बा साहनी जी के शहादत दिवस को जुटे, इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः हाथ धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम करने के पहले एक बार पुनः आपका आग्रह करता हूँ, एक बार पुनः नारा लगाइए, जुब्बा साहनी जुब्बा साहनी भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सुभाष सहनी जी के शहादत दिवस संकल्प करते हुए उनके साथ सुभाष सहनी जी जिस तरह अंग्रेजों ने फांसी चला कम उम्र में देश के लिए शहादत दी, आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना है, श्रमण करना है। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए तेजस्वी प्रसाद लगातार मैदान में बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि आईएम के विधायक उनके कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए, तो अब क्या लगता है कि सब बता रहे हैं कि मेरे पास पूरा सीट है, कोई दिक्कत आप लोग क्या चाहते हैं कि आज ये वो हाथ उठा के कह दे कि हार गए? 16 तारीख को एनडीए के 5 हमारे राज्यसभा के सदस्य के लिए जिन्होंने नामांकन किया है, 5 के 5 नेता आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय राम और सुरेश राम जी, 5 की 5 सीट एनडीए जीतेगी और 16 तारीख को संध्या में परिणाम देगी। धन्यवाद।